अक्सर जब हम इतिहास की बात करते हैं ना, तो कुछ कहानियां, कुछ अध्याय कहीं दब कर रह जाते हैं। तो आज हम उन्हीं में से एक पन्ना पलटने वाले हैं। ये कहानी है हिम्मत की, बलिदान की और अपनी जमीन, अपने जंगल बचाने के संघर्ष की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के जनजातीय विद्रोहों की। सोचने वाली बात है ना, कि जब एक इतना बड़ा साम्राज्य अपनी जड़ें फैला रहा था, तो आखिर पहाड़ों और जंगलों में ऐसी कौन सी चिंगारियां थीं जो धीरे धीरे सुलग रही थीं। जैसे कि 1855 का संथाल विद्रोह, एक ऐसी चिंगारी जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को अपनी आग में ले लिया था। और फिर एक नाम आता है, बिरसा मुंडा। एक ऐसा नाम जो आज भी आज़ादी और आत्मसम्मान का दूसरा नाम माना जाता है। और इन सब की जड़ में एक बहुत बड़ी वजह थी, ब्रिटिश कब्जा, जिसने उनकी सदियों से चली आ रही जिंदगी को, उनकी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से उखाड़ फेंका था। और इस लड़ाई को आगे बढ़ाया सिद्धू और कान्हू जैसे नायकों ने, जिन्होंने अपने लोगों की खातिर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और अगर हम इन सभी विद्रोहों के केंद्र को देखें, तो वो थे जंगल और जमीन। ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, बल्कि उन आंदोलनों की धड़कन थे। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये विद्रोह की आग आखिर भड़की क्यों। क्या वजह थी जिन्होंने इन आदिवासी समुदायों को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। देखिए, इस पूरे मामले को आसानी से समझने के लिए हम इन कारणों को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आर्थिक कारण, मतलब जमीन और रोजी रोटी से जुड़ी परेशानियां। दूसरे राजनीतिक कारण, यानी ब्रिटिश कब्जे और उनके दखल का सीधा विरोध। और तीसरा सामाजिक धार्मिक कारण, मतलब उनकी संस्कृति और परंपराओं पर जो हमला हो रहा था, उसके खिलाफ आवाज। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक कारणों की। जरा इस टेबल को देखिए, एक पैटर्न साफ नजर आएगा। ये सारी लड़ाइयां असल में जमीन और रोजी रोटी की थी। 1766 में चुआर लोगों का विद्रोह हुआ। क्यों? क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा लगान मांगा जा रहा था। फिर देखिए, 1831 में कोल जनजाति, वो इसीलिए उठ खड़ी हुई क्योंकि उनकी जमीनें छीनकर बाहरी लोगों को, जिन्हें वो दिकू कहते थे, दी जा रही थी। और फिर 1899 में बिरसा मुंडा का वो महान विद्रोह उलगुलान, वो भी तो ब्रिटिशों की जमीनी नीतियों और जबरदस्ती की मजदूरी यानी बेगारी के खिलाफ ही था। लेकिन बात सिर्फ पैसे या जमीन की नहीं थी, मामला सीधा सीधा राजनीतिक भी था। जब अंग्रेजों ने सिंहभूम, असम या खासी की पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिश की, तो वहां की हो, अहोम और खासी जनजातियों ने हथियार उठा लिए। और 1855 का संथाल विद्रोह, वो तो सीधे सीधे ब्रिटिश राज के खिलाफ एक खुली जंग का ऐलान था। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम कारण पर, अपनी संस्कृति बचाने की लड़ाई। देखिए, आदिवासी समुदाय अपने रीति रिवाजों और अपनी मान्यताओं से बहुत गहरे जुड़े होते हैं। उरांव लोगों का ताना भगत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन की तरह ही शुरू हुआ था। वैसे ही नागा और भील आंदोलन भी पहले समाज सुधार के लिए शुरू हुए, लेकिन बाद में उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक राजनीतिक लड़ाई का रूप ले लिया। अब जाहिर है, हर बड़े संघर्ष के पीछे कुछ बड़े चेहरे, कुछ असाधारण नायक होते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा किया और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की। तो चलिए इनमें से कुछ बड़े नामों को जानते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है बिरसा मुंडा का, जिन्हें उनके लोग प्यार से धरती आबा यानी धरती का पिता कहते थे। उनका जो विद्रोह था, जिसे उलगुलान या महान हलचल भी कहते हैं, वो सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी। ये मिशनरियों की गतिविधियों और बेगारी जैसी प्रथाओं के खिलाफ भी एक जबरदस्त आवाज थी। और फिर नाम आता है 2 भाइयों का, सिद्धू और कान्हू। इन्होंने 1855 के संथाल विद्रोह को लीड किया। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा और संगठित जन आंदोलन था, जिसने सच में ब्रिटिश प्रशासन की नींव हिलाकर रख दी थी। अगर हम इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालें, तो साफ पता चलता है कि ये प्रतिरोध कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। ये तो लगभग 100 साल तक चलने वाली एक लंबी कहानी थी। 1766 के चुआर विद्रोह से शुरू होकर 1931 में रानी गाइडनल्यू के नागा आंदोलन तक ये विरोध की आग कभी पूरी तरह बुझी ही नहीं। अच्छा, तो अब तक हमने जो भी समझा, आइए उसके कुछ सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को एक साथ देख लेते हैं। जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अगली कुछ स्लाइड्स रिवीजन के लिहाज से बहुत काम की हो सकती हैं। ये स्लाइड एक तरह से इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है।
इसमें जितने भी बड़े विद्रोह हुए, उनके साल, उनके नेता और उनके कारण सब एक ही जगह पर दिए गए हैं। ये टेबल रिवीजन के लिए एक बेहतरीन टूल है जिससे सारी जरूरी जानकारी एक बार में ही देखी जा सकती है। एग्जाम्स में ना अक्सर चीज़ों की तुलना करने से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है, तो यहाँ ज़रा इन दो आंदोलनों के बीच का फ़र्क समझना बड़ा दिलचस्प है। जैसे संथाल विद्रोह जो था वो सीधे सीधे ब्रिटिश राज और आर्थिक शोषण के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था। वहीं दूसरी तरफ नागा आंदोलन एक सामाजिक धार्मिक सुधार की तरह शुरू हुआ था जो बाद में चलकर राजनीतिक बन गया। इस छोटे से फ़र्क को समझने से इन आंदोलनों को बेहतर तरीके से जाना जा सकता है। तो सवाल उठता है कि इन सारे विद्रोहों, इन बलिदानों का नतीजा क्या निकला, इनकी विरासत क्या है। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में इसे भी समझ लेते हैं। तो वो कौन सी खास बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। पहली बात, ये विद्रोह कोई अलग अलग घटनाएं नहीं थीं, बल्कि एक ही तरह के जुल्म के खिलाफ एक सामूहिक प्रतिक्रिया थी। दूसरी बात, इनके कारण बहुत सारे थे। जमीन, शासन, संस्कृति, सब कुछ दांव पर लगा था। तीसरी, इन लड़ाइयों ने आदिवासी समाज की हिम्मत और इच्छा शक्ति को दुनिया के सामने रखा। और आखिर में बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू जैसे नायकों की विरासत आज भी उतनी ही अहम है और हमें प्रेरणा देती है। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम है और हमारा मकसद सभी प्रतियोगी और स्कूल परीक्षाओं के लिए अच्छी क्वालिटी की अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इतिहास सिर्फ बीती हुई कहानियां नहीं है, बल्कि ये आज को समझने की एक चाबी है। इन विद्रोहों को समझना हमें आज के बहुत से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को एक नई नज़र से देखने में मदद करता है। ऐसे ही और ज्ञान से भरे विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।